हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। अगले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज के वीडियो में यूरिनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूटीआई वो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। जैसे अगर आप आउटिंग कर रहे हो या तो फिर वर्क प्लेस पे प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन होती है तो यूटीआई बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। तो यूरिनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सिम्टम में सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको बार बार जाने की इच्छा होगी। देन ब्लैडर में स्पाज्म होगा, पेन होता है, बर्निंग होता है यूरिनेशन के टाइम पे। देन डार्क यूरिन हो सकता है, क्लाउडी यूरिन हो सकता है। देन इनइफेक्चुअल डिजायर टू पास यूरिन, यानी आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अभी फिर से मुझे जाना है, तो उसको इनइफेक्चुअल डिजायर टू पास यूरिन बोलते हैं। देन उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में उसमें पेन होता है ब्लैडर के एरिया में, ग्रोइन एरिया में एंड लोअर एब्डोमेन पेल्विस एरिया में हमको पेन हो सकता है। देन पेन कब होता है, तो सबसे पहले तो यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो सकता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी पेन हो सकता है, और वजाइना में स्पाज्म होना और इरिटेशन होना। तो ये सारे सिम्टम हुए बैक्टीरियल यूटीआई के। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जिससे यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकता है। तो सबसे पहले है ई कोलाई, देन क्लेप्सिला, देन एंटेरोकोकस, स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। ये सारे डिफरेंट बैक्टीरिया है जिससे यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें हम बात करें तो सबसे कॉमन है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस होता है वो इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आफ्टर यूजिंग वॉशरूम क्लियर वाइपिंग नहीं हुआ, या तो यानी इम्प्रॉपर वाइपिंग से, या तो फिर अनहाइजेनिक सिचुएशन से ये बैक्टीरिया एनस से यूरेथ्रा में एंटर हो सकते हैं। तो इस तरह से यूटीआई का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ई कोलाई जो होते हैं ये सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कॉजेशन में माना जाता है, और स्टेफाइलोकोकस जो है वो सबसे कम होता है, उसका इन्फेक्शन बहुत कम होता है। देन एक स्यूडोमोनास करके बैक्टीरिया है, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं उनको ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। तो यू कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूटीआई। तो आपको ये सारे प्रॉब्लम हैं अगर, तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल हिस्ट्री से और सिम्टम से ही मालूम पड़ जाता है कि यूटीआई है, और उसके साथ में हम यूरिन का रूटीन एंड माइक्रो करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे कि कल्चर से कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। देन सम एडिशनल टेस्ट लाइक सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं टू इवेल्युएट द यूरिनरी ट्रैक्ट। एंड अगर वो रिपीटेडली होता है इन्फेक्शन तो उसको रूल्ड आउट करने के लिए भी ये 2 टेस्ट जरूरी है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें सिस्टोस्कोपी करनी पड़ती है। तो ये सारे टेस्ट से कितनी डीप इंजरी है या तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसको हम रूल्ड आउट कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी में क्या ऑप्शंस है अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो होम्योपैथी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की काफ़ी सारी मेडिसिन्स है और आप बहुत ही जल्दी उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और जो रिपीटेड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी, उससे भी आप फ्री हो सकते हो। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंथारिस है, नक्स वोमिका, सारसापरिला, एकोनाइटम नेपेलस, देन एपिस मेलिफिका, बेलाडोना, बर्बेरिस वल्गारिस, बोरेक्स,
इक्विजिटम, लाइकोपोडियम, सेपिया एंड स्टेफिसेग्रिया। और भी कई सारी मेडिसिन है जिसकी हम यूरिनरी ट्रैक्ट के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। अगर आपको अक्यूट प्रॉब्लम है या तो फिर रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, दोनों चीज़ के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे ऑप्शंस है और आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए आप श्योर होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। थैंक यू।